गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी 2017 इंट्रोडक्शन। जीएसटी जो है उसको नाम से ही पता चलता है क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। अब आपने टैक्सेशन पढ़ा होगा। टैक्सेशन में जो होता है उसमें दो तरह का टैक्स होते हैं। टैक्सेशन में क्या होते हैं, दो तरह का टैक्स होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, दो टैक्स होते थे। एक डायरेक्ट टैक्स होता था, फिर क्या एक होता था, इनडायरेक्ट टैक्स होता था। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते थे, इनकम टैक्स आता था, वेल्थ टैक्स आता था, गिफ्ट टैक्स आता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इन दोनों को हटा दिया गया है। अब सिर्फ क्या बचा हुआ है, इनकम टैक्स बचा है। इनकम टैक्स का मतलब कि जितना हम कमाएंगे उतना ही हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम कमाएंगे तो कम टैक्स पड़ेगा, नहीं कमाएंगे तो नहीं टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि जो कमाएगा उसी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसको इसीलिए हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमी बेनिफिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी बोला जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता था, एक्साइज ड्यूटी आती थी, या एक्साइज टैक्स भी बोलते हैं उसको। फिर सर्विस टैक्स आता था। फिर एक हमारा आता था वैट आता था, स्टेट वाला। ठीक है, वैट आता था, वो भी कौन सा वाला, स्टेट वाला वैट। फिर क्या आता था, सेंट्रल आता था। ठीक है, क्या आता था, सेंट्रल आता था, सीएसटी, सेंट्रल सर्विस टैक्स। ठीक है, ये आता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इन सबको हटा दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स को, और इसकी जगह पे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या ला दिया गया है, जीएसटी। क्या ला दिया गया है, जीएसटी। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टैक्स होते हैं वो किस पे लगते हैं, गुड्स पे लगते हैं। और सिर्फ हमारा जो सर्विस टैक्स, और ये सर्विस टैक्स को छोड़ के जितने भी टैक्स है वो हमारा किस पे लगता था, गुड्स पे लगता था। और इन सारे टैक्स को हटा दिया गया। अब उसी की जगह पे क्या आ गया है, जीएसटी आ गया। ठीक, इसके बाद पहले क्या होता था, जो टैक्स लगता था वो मैन्युफैक्चरर पे लगता था। क्या लगता था, मैन्युफैक्चरर पे लगे, टैक्स पे लगे। ठीक है, पहले जो टैक्स लगते थे मैन्युफैक्चरर पे लगता था, सेल्स पे लगता था, ठीक है, सर्विस पे लगता था। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब ये टैक्स इस पे नहीं लगते हैं। अब टैक्स किस पे लगते हैं, सप्लाई पे लगते हैं। सप्लाई का मतलब गुड्स एंड सर्विस। जब भी सप्लाई की बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। और सप्लाई का मतलब सप्लाई व्हाट, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। अब अगर हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा, टैक्स तो लगेगा नहीं। लेकिन ये टैक्स क्या होता है, शिफ्टेड होता है। टैक्स क्या होता है, शिफ्टेड होता है। टैक्स क्या होता है, शिफ्ट करता है। शिफ्ट कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर किसको देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। मैन्युफैक्चरर किसको देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या उसको देगा, गुड्स देगा, प्लस क्या देगा, टैक्स देगा। अब मैन्युफैक्चरर ये गुड्स और टैक्स का प्राइस किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। कौन देगा, मैन्युफैक्चरर देगा। फिर अब यहाँ पे देखो, मैन्युफैक्चरर टैक्स का क्या कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा, कौन दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा, होलसेलर को देगा, होलसेलर को देगा। अब होलसेलर क्या देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स देगा, प्लस क्या देगा, टैक्स देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो, अल्टीमेटली किसने यहाँ पे टैक्स का पैसा दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया, किसने दिया है, होलसेलर ने। फिर ये क्या होगा, फिर ये शिफ्ट होगा, किस पे जाएगा, रिटेलर को देगा। फिर रिटेलर किसको देगा, गुड्स का प्राइस देगा, और क्या देगा, टैक्स देगा। अब किसने टैक्स पे किया, रिटेलर ने। और फिर ये जाके किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। और हम क्या देंगे, गुड्स और टैक्स का पैसा देंगे। तो अल्टीमेटली किसने टैक्स का पैसा पे किया है, मैंने पे किया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, टैक्स क्या होता है, शिफ्टेड होता है, एक से दूसरे जगह, दूसरे के तीसरी जगह, फिर अल्टीमेटली हमको कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला है
ठीक है, तो टैक्स हमारा क्या होता है, शिफ्टेड होता है। तो पहले टैक्स क्या लगता था, मैन्युफैक्चरर पे लगता था, सेल पे लगता था, परचेस पे लगता था, सर्विसेज पे। अब जो टैक्स लगता है वो किस पे लगेगा, सप्लाई पे लगेगा। सप्लाई का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे गुड्स क्या होता है, पहले क्या होता है, मटेरियल प्लस लेबर, फिर प्लस ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा थिंक है, मान लीजिए चौक है, मार्कर है, डस्टर, कुछ भी है, अगर उसमें 15 रुपये का मटेरियल लगा है और वो उसका टोटल प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, 30 रुपये है, तो बाकी क्या लगेगा, लेबर लगेगा। ओवरहेड का मतलब कि कोई भी कंपनी होती है तो वो लेबर के साथ साथ जितना भी क्या करता है, एम्प्लॉय को चाय पिलाता है उसका पैसा जोड़ेगा, एसी का पैसा जोड़ेगा, अपना पंखा लाइट का पैसा जोड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ प्रॉफिट, तब ये क्या आ जाएगा, टोटल सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल सेल। अब सर्विस में क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल हो गया प्लस लेबर, ठीक है, यहाँ पे ओवरहेड, और फिर इसमें भी क्या जोड़ देंगे हम, प्रॉफिट, तो ये भी क्या आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, बस सर्विस में क्या होता है, मटेरियल इंक्लूड नहीं होता है। गुड्स और सर्विस में यही डिफरेंस है, गुड्स में हमारा मटेरियल क्या होता है, इंक्लूड होता है, और सर्विस में मटेरियल इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं हमारे या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से टैक्स का रेट क्या करते थे, फिक्स करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि हम अपने हिसाब से टैक्स का फिक्स रेट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि हम अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ देखिए, लेकिन पहले क्या होता था, ओरिजिन बेसिस पे टैक्स लगते थे। पहले टैक्स जो लगते थे हमारे ओरिजिन बेसिस पे लगते थे, लेकिन अब क्या लगता है हमारा, डेस्टिनेशन या कंजप्शन पे लगते हैं। डेस्टिनेशन यहाँ पे किसका लगेंगे, डेस्टिनेशन बेस पे लगते हैं अब। तो यहाँ गुड्स एंड सप्लाई में पहले जो गुड्स में होते थे, सर्विस किसका होता था, पहले जो सर्विस होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। कितना था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी है हमारा, वो किसका होता था, सेंट्रल का होता था। और वैट जो होता था वो किसका होता था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वैट जो होता था वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का होता था। तो पहले ओरिजिनल बेसिस पे लगता था, अब किस पे लगता है, डेस्टिनेशन बेसिस पे। ठीक है, तो कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्या है, 1.5 करोड़ तक का है, तो वो जीएसटी के दायरे में क्या होगा, नहीं आएगा। वो जीएसटी के दायरे में, यहाँ पर 1.5 करोड़ का है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका 90% केस, जो 90% केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे रहेगा। 90% केस किस पे रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, और 10% केस किसका रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन पर्सन है जीएसटी का, अगर उसका 1.5 करोड़ के ऊपर 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो 90% केस किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और 10% केस कितना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन कहा गया अगर टर्नओवर एक्सेस ऑफ 1.5 करोड़ से ऊपर होगा, तो इसमें 10%, यहाँ पे 10 क्या, यहाँ पे 50% क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और 50% किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, अब कहा गया है कि क्या कहा गया है कि अगर कोई इंट्रा स्टेट है, क्या है, कोई इंट्रा स्टेट जीएसटी है, इंट्रा स्टेट जीएसटी है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सीजीएसटी लगाएंगे, और प्लस क्या लगाएंगे, एसजीएसटी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्या लगाएंगे, सीजीएसटी लगाएंगे प्लस एसजीएसटी। अगर सीजीएसटी 9% है तो एसजीएसटी भी क्या लगाएंगे, 9%, टोटल कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर कोई इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब कि अगर अपने स्टेट से हम किसी दूसरे स्टेट से परचेस और सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। तो वहाँ पर जब इंटर स्टेट लगेगा, तो वहाँ पे सिर्फ क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पे आई का मतलब है इंटरग्रेटेड। ठीक है, क्या मतलब है, इंटरग्रेटेड। इंटरग्रेटेड का मतलब है कि एग्रीगेट, टोटल।
टोटल यहाँ पे जीएसटी क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड। यहाँ तक भी बात नहीं खत्म हुई, टोटल स्टेट कितने होते हैं, 29 स्टेट है और 7 क्या है हमारा, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी हमारे जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और भी क्या है हमारा, पोर्ट ब्लेयर है, ये सब हमारा यूनियन टेरिटरी है ना। तो कहा गया है कि जिस यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेशन है, कहा गया है जिस यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेशन है उसमें क्या होगा, तो दिल्ली और पुडुचेरी में स्टेट लेजिस्लेशन है, तो उसमें हमारा यही रूल फॉलो करेगा कि अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST और इंटर स्टेट है तो IGST। बाकी जो 5 बचेंगे उनके लिए हमें क्या लगाना है, UT-GST लगाना है। वहाँ पे क्या लगेगा, UT-GST। ठीक है, वहाँ पे क्या लगेगा, UT-GST लगेगा। ठीक, अब आगे देखिए, तो यहाँ पर एक्ट हमारा आ गया, यहाँ पर एक्ट आएगा CGST एक्ट 2017 आया, उसके तहत ये बना। फिर SGST एक्ट 2017 बना। फिर यहाँ पे IGST एक्ट 2017 बचा। फिर एक क्या बना, UT-GST। ठीक है, एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है कि अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन है और उसका टर्नओवर कितना है, 20 लाख है, कितना है, 20 लाख है, तो वो GST के दायरे में क्या आएगा, नहीं आएगा, वो GST के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल कैटेगरी के हमारे स्टेट हैं, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट हैं, जैसे असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस का है तो वो 10 लाख का, अगर 10 लाख का उसका टर्नओवर है साल का, तो वो क्या होगा, GST के दायरे में नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, और एक चीज़ कहा गया, अगर कोई बिजनेसमैन है उसका टर्नओवर क्या है, 50 लाख है, तो उसको क्या, वो रजिस्ट्रेशन पर्सन है, अगर 20 लाख में GST के दायरे में नहीं आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बस हमारी कि नहीं, तो अगर कोई भी बिजनेसमैन है उसका टर्नओवर 50 लाख का साल भर का है, तो वो रजिस्ट्रेशन कंपनी है, तो उसको एक कंपाउंडिंग स्कीम दिया जाता है। कंपाउंडिंग स्कीम के तहत क्या है, उसको कुछ परसेंटेज का टैक्स दिया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो आप उसको पे कर देंगे तो आप साल भर के जितना भी टैक्स रहेगा उससे क्या होगा, आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है।